सुपर आर्यन एपिसोड 3। आर्यन बाहरी दुनिया के 2 घंटे और आयामी दुनिया में 10 घंटे ध्यान में रहा। आर्यन ध्यान से उठने के बाद खुद से बोला, चलो अच्छा हुआ पहाड़ काट मंत्र में 3 स्टार हासिल कर लिया। आर्यन गुरु दिव्यांश के पास जाके खुश होते हुए बोला, गुरुजी मैंने पहाड़ काट मंत्र में 3 स्टार हासिल कर लिया है। गुरु दिव्यांश बोले, अब जाओ लेकिन अब ध्यान मत करना, शरीर और दिमाग को आराम दो, कल एग्जाम तक कोई अभ्यास नहीं। आर्यन बोला, जी गुरुजी, और प्रणाम करके अपने रूम में आ गया। रियल वर्ल्ड में शाम हो गया था। जैसे ही आर्यन अपने रूम पहुंचा तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने रूम का दरवाजा खोला, आर्यन को दिखा उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे पर अपनी माँ को देखकर आर्यन बोला, माँ आप, कोई काम था? मिसेस राठौर बोली, नहीं कोई काम नहीं है, मुझे लगा कि तुम अभी भी सो रहे हो इसलिए तुम्हें जगाने आ गई। आर्यन बोला, अच्छा, वो मैं बहुत पहले ही जाग गया था और जागने के बाद ध्यान में बैठ गया था, अभी ही ध्यान से उठा हूँ। आर्यन की माँ परेशान होते हुए बोली, आर्यन तुम्हारा शक्ति स्तर क्या है, क्या तुम बताओगे नहीं? देखो तुम्हारा ऊर्जा शक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे पापा भी परेशान है कि कल तुम्हारा प्रदर्शन कैसा होगा। आर्यन अपने माँ की बात सुनकर बोला, माँ चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और रही शक्ति स्तर की बात, तो मैं भूमंडल के 9वें स्तर का योद्धा हूँ और मैंने कई मंत्रों में महारत हासिल कर लिया है। ये सब सुनकर मिसेस राठौर आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि 3 साल पहले तक आर्यन भूमंडल के पहले स्तर का योद्धा था और आज 9वें स्तर का योद्धा। ये तो कोई जीनियस भी हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि पिछले 500 साल में सबसे तेज शक्ति स्तर दिव्यकीर्ति एकेडमी के वर्तमान प्रिंसिपल तेज प्रताप सिंह का बड़ा था, लेकिन प्रिंसिपल सिंह भी 15 साल की उम्र में भूमंडल के 7वें स्तर के योद्धा थे। ये सभी सोचते हुए मिसेस राठौर बोली, आर्यन तू सच बोल रहा है न, क्योंकि आज तक इतनी तेजी से किसी का शक्ति स्तर नहीं बढ़ा है। मिसेस राठौर की बात सुनकर आर्यन बोला, हाँ माँ मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं दिखता हूँ। इतना बोलते ही आर्यन ने अपने ब्रेसलेट को छुआ। जैसे ही आर्यन ने ब्रेसलेट छुआ, आर्यन की ऊर्जा शक्ति बाहर आ गई, जिसे देखकर मिसेस राठौर सदमे में चली गई, लेकिन फिर तुरंत होश में आ गई। और होश में आते ही मिसेस राठौर बोली, इतना शक्तिशाली ऊर्जा पर कैसे आर्यन, तुमने ये कैसे किया और इसे कैसे छुपाया? मिसेस राठौर की बात सुनकर आर्यन बोला, अब तो आपको विश्वास हुआ। और रही बात शक्ति छुपाने की, तो मेरे पास एक शक्ति है जो मुझे ऊर्जा शक्ति छुपाने में सहायता करता है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो ब्रेसलेट की शक्ति थी, न कि आर्यन की। ब्रेसलेट की सच्चाई छुपाने के लिए आर्यन ने झूठ बोला कि उसके पास शक्ति छुपाने वाली विशेष शक्ति है। ऐसे ही उन दोनों को बातें करते 2 घंटे बीत गए थे और अब रात के 8 बज चुके थे। तभी रूम में मिस्टर राठौर आए और बोले, तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो खाना खाने चले, ज्यादा देर हुआ तो कैंटीन बंद हो जाएगा। मिस्टर राठौर की बात सुनकर दोनों मिस्टर राठौर के पीछे चले पड़े। लगभग 2 घंटे बाद वे सभी अपने रूम में लौटे। रूम में लौटते समय रात के 10 बजे थे। आर्यन ने अपने माँ डैड को गुड नाइट बोलेकर अपने रूम में सोने चला गया। मिस्टर और मिसेस राठौर भी अपने रूम में जाने लगे। तभी मिस्टर राठौर मिसेस राठौर से बोले, आर्यन ने कुछ बताया अपने शक्ति स्तर और एग्जाम की तैयारी के बारे में या नहीं बताया? हाँ बताया है, आप सुनोगे तो विश्वास नहीं होगा, मिसेस राठौर खुश होते हुए बोली। मिस्टर राठौर बोले, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर लगता है आर्यन ने पूरी तैयारी कर ली है और उसका स्तर 5वें स्तर पर होगा। चलो कल देखते हैं कितनी तैयारी है। ऐसे ही बातें करते हुए अपने रूम में पहुंच गए और कुछ ही देर में सो गए। सुबह जब सभी की नींद खुली तो सुबह के 6 बजे थे। आर्यन उठा और बाथरूम में जाके फ्रेश हुआ और नहा के रेडी हो गया। ये सब करते हुए 2 घंटे बीत गए। जैसे ही आर्यन अपने रूम से बाहर आया तो देखा उसके माँ पापा पहले से हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर राठौर बोले, चलो खाना खाने, क्योंकि 10 बजे से एग्जाम है और अभी 8 बजे है। खाना खाने के बाद एग्जाम के लिए रेडी होना है तुम्हें। सभी कैंटीन की ओर चल पड़े। कैंटीन में बहुत भीड़ था क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा था। तीनों ने खाना खाया और अपने रूम की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद आर्यन और उसके माँ पापा एग्जाम वेन्यू की ओर चल पड़े। जैसे ही वे तीनों एग्जाम वेन्यू पर पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे लोग पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उन तीनों के वहां पहुंचते पहुंचते 9:30 बज चुके थे। वहां पहुंचते ही आर्यन उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ स्टूडेंट्स के बैठने का जगह था और उसके माँ पापा अभिभावक के बैठने की जगह पर चले गए। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर्स एग्जाम वेन्यू पहुंच गए और अपने जगह पर बैठ गए। उनमें से एक प्रोफेसर अपने जगह से उठे और बोलना शुरू किया, डियर स्टूडेंट्स, दिव्यकीर्ति एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप सब तो बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम 2 चरणों में होगा, जिसमें पहला चरण रिटन और दूसरा चरण कॉम्बैट फाइट होगा। पहला चरण अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगा और दूसरा चरण कल होगा। इतना बोलकर प्रोफेसर अपने जगह पर बैठ गए। फिर दूसरे प्रोफेसर खड़े हुए और बोले, आप सभी को पहले ही रोल नंबर दिया जा चुका है, इसलिए अपने जगह पर बैठ जाए। दरअसल जब सभी स्टूडेंट्स एग्जाम वेन्यू के गेट पर पहुंचे तभी उनको उनका रोल नंबर दे दिया गया था। रही उनकी जानकारी की बात, तो कल जो रूम अलॉट के लिए जो इन्फॉर्मेशन लिया गया था वहीं से सभी रोल नंबर के लिए सारी जानकारी ले लिया गया था। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने जगह पर बैठ गए। आर्यन भी अपने जगह पर बैठ गया। आर्यन का रोल नंबर 1500 था, अपने सीट पर बैठा ही था।
तभी उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई देती है। जब आर्यन सिर उठाकर अपने बगल में देखता है तो उसने देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। वो इतनी खूबसूरत थी जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा। आर्यन उसे देखे ही जा रहा था। आर्यन को खुद को आंखें फाड़े देखते हुए देखकर उस लड़की ने आर्यन के चेहरे के सामने अपने हाथ को हिलाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे अंदर जाना है, थोड़ा साइड हटोगे? लड़की की बात सुनकर आर्यन होश में आया और बोला, हाँ क्यों नहीं। इतना बोलकर आर्यन साइड हो गया। उस लड़की के अपने सीट पर जाते ही आर्यन फिर से अपने सीट पर बैठ गया और चुपके से एक दो बार लड़की को देखा, लेकिन उस लड़की से बात करने की हिम्मत आर्यन में नहीं था। कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर मिल गया, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स ने प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर दिया। एग्जाम पूरे 2 घंटे चले। उसके बाद सभी ने आंसर पेपर सबमिट कर दिए। उसके तुरंत बाद एक प्रोफेसर अपने सीट से उठे जिनका नाम सोमेश्वर दत्त था। अपने सीट से उठने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, आज का एग्जाम यही खत्म हुआ, दूसरे चरण का एग्जाम कल होगा, सभी अब जा सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स प्रोफेसर की बात सुनकर अपने अपने अभिभावकों के पास गए और उनके साथ अपने रूम की ओर चल पड़े। आर्यन भी अपने माँ पापा के पास गया और उनके साथ अपने रूम की ओर चल पड़ा। रास्ते में जाते वक्त मिस्टर राठौर ने आर्यन से पूछा, आर्यन एग्जाम कैसा गया? सभी सवालों के जवाब सही दिया है न? अपने पापा का सवाल सुनकर आर्यन ने जवाब दिया, पापा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, अब कल देखते हैं कैसा एग्जाम जाता है। कुछ ही देर में आर्यन और उसके माँ पापा अपने रूम में पहुंच गए। अपने रूम में पहुंचने के बाद तीनों फ्रेश होने चले गए। दूसरी तरफ वो लड़की जो आर्यन के बगल में बैठी थी, वो एक 2 मंजिला घर के गेट सामने खड़ी थी। वो लड़की उस गेट के अंदर जाने लगी, तभी गेट पर खड़े गार्ड ने उस लड़की को सैल्यूट किया। ऐसा लग रहा था ये घर दिव्यकीर्ति एकेडमी के किसी ऑफिसर की है, क्योंकि उस मायावी दुनिया में केवल एकेडमी के ऑफिसर्स का ही घर हो सकता है, उनके अलावा किसी और का नहीं। लेकिन वे भी तभी तक रह सकते जब तक रिटायर्ड न हो जाए। रिटायर्ड होने के बाद उन्हें भी मायावी दुनिया से बाहर रहने जाना होगा। जैसे ही वो लड़की घर के अंदर पहुंची, तभी एक लेडी की आवाज आ गई, कृतिका बेटा कैसा गया एग्जाम, बढ़िया या बहुत बढ़िया? उस लड़की का नाम कृतिका था और वो लेडी कृतिका की मां काम्या प्रताप सिंह थी और ये घर दिव्यकीर्ति एकेडमी के प्रिंसिपल तेज प्रताप सिंह का घर था और काम्या प्रताप उनकी वाइफ और कृतिका उनकी बेटी। बहुत बढ़िया माँ, एग्जाम एकदम मस्त गया, मैंने सभी सवालों का जवाब दे दिया है, अब कल देखते हैं कॉम्बैट फाइट में, कृतिका खुश होते हुए बोली। अच्छा अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगती हूँ, मिसेस सिंह बोली। अपनी माँ की बात सुनकर कृतिका अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ आर्यन भी अपने माँ पापा के साथ कैंटीन में खाना खाने पहुंच गया था। तीनों ने जल्दी से खाना खाया और कैंटीन से बाहर आ गए। बाहर आते ही आर्यन बोला, पापा एकेडमी घूमने चले, अभी तो 2 ही बजे है, थोड़ा एकेडमी घूम लेते हैं। ठीक है चलो घूमते हैं, मिस्टर राठौर बोले। मिस्टर राठौर की बात सुनकर आर्यन खुश हो गया और उनके साथ एकेडमी टूर पर निकल गया। जैसे जैसे वे तीनों आगे बढ़ रहे थे, मिस्टर राठौर आर्यन को एकेडमी के बारे में बता रहे थे। ऐसे ही घूमते हुए 3 घंटे बीत गए। एकेडमी घूमने के बाद वे तीनों अपने रूम में आ गए। रूम में आते ही मिसेस राठौर बोली, आर्यन जाके थोड़ा आराम कर लो, लेकिन सोना नहीं, शाम हो गई है। दूसरी ओर कृतिका फ्रेश होकर खाना खाने के बाद आराम कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे कृतिका की नींद खुल गई। जब उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी। अपनी माँ को देखकर कृतिका फिर से अपने बेड पर चली गई और सोने लगी। ये देखकर मिसेस सिंह बोली, कृतिका कितना सोएगी, शाम हो गई है, चल उठ जा, तेरे पापा आ गए हैं, बुला रहे हैं तुम्हें, जल्दी उठ और चल। अपने पापा का नाम सुनकर जल्दी से उठ गई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की ओर भागी। भागते हुए अपनी माँ से बोली, माँ चलो मैं तुरंत आती हूँ। इतना बोलकर वो बाथरूम में चली गई। ये देखकर उसकी माँ हंसते हुए रूम से बाहर चली गई। वो जा ही रही थी तभी उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। उस लड़के की उम्र लगभग 13 वर्ष होगा। मिसेस सिंह उस लड़के को देखते ही बोली, सौम्य कहा था तू इतनी देर से, तेरे पापा आ गए हैं, चल बुला रहे हैं। वो लड़का मिस्टर एंड मिसेस सिंह का बेटा सौम्य प्रताप सिंह था, जो कृतिका से 2 साल छोटा था। मिसेस सिंह की बात सुनकर सौम्य बोला, माँ आप चलिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अपने बेटे की बात सुनकर मिसेस सिंह नीचे चली गई। जब मिसेस सिंह नीचे हॉल में पहुंची तो देखी मिस्टर सिंह सोफे पर बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। मिसेस सिंह उनके पास पहुंची और बोली, वे दोनों आ रहे हैं। दूसरी ओर आर्यन अपने माँ पापा के साथ बैठकर आज के बिताए हुए समय के बारे में बात कर रहे थे। वे सभी बहुत खुश लग रहे थे। मिस्टर राठौर आर्यन को खुश देखकर और भी ज्यादा खुश हो गए। क्या कृतिका और आर्यन दोस्त बनेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।